ये भी नहीं जानते कि विश्व की आयु कितनी है, देखो पता कुछ भी नहीं है उनको। अरे वो जानते हैं विश्व की आयु कितनी है, कोई भी नहीं जानते। दुनिया में कोई यूनिवर्सिटी वाले नहीं जानते, चिल्लाते रहते हैं विश्व विश्व विश्व। जानते हैं कोई बच्ची ना? तो बच्चों को भी मालूम पड़ा कि विश्व की आयु कितनी है, मालूम पड़ा ना? विश्व की आयु जानी जा सकती है। नरक कब से बना? नर बनाता है नरक, तो नाम पड़ गया नरक। नर का माने करना, नर माने आदमी मनुष्य। तो ऐसी दुनिया नरक की कब बनी? जब से दुख शुरू हो गया। कहते हैं 2500 वर्ष की हिस्ट्री है मनुष्यों की, मनुष्यों के पास रची हुई। उस 2500 वर्ष की हिस्ट्री में इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट सभी आ जाते हैं, सभी दूसरे दूसरे धर्म वाले आ जाते हैं। 2500 वर्ष पुराने हैं। इससे जो दो पुराना धर्म है सनातन धर्म भारत का, उसके बारे में तो कोई नहीं जानते, क्योंकि वो सत्य सनातन धर्म आकर के एक सत्य बाप स्थापन करते हैं, एक सदगुरु सारे विश्व को पढ़ाई पढ़ाता है। क्या पढ़ाई पढ़ाता है? नरक की दुनिया को स्वर्ग बनाता है, दुख की दुनिया को सुखधाम बनाता है। और वो सुखधाम भी 2500 वर्ष चलता है। वहां कोई को भी दुनिया में ठोकरें खाने की दरकार नहीं। मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, गिरजाघर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, तीर्थों में जाओ, पहाड़ों पर जाओ, कितना धक्के खाते रहते हैं। काबा में जाओ। तो ये है दुख की दुनिया जहां धक्के खाते हैं। इसको कहते हैं शास्त्रों में ब्रह्मा की रात। रात में तो ठोकरें खाई जाती है ना, रास्ता भी नहीं दिखाई पड़ता, कहां जाना है, ले जाने वाला भी कोई नहीं। तो 2500 वर्ष है दुनिया में दिन, सुख का दिन, या ठोकरों से बचाने की दुनिया। कोई ठोकर नहीं, वहां देवताएं वास करते हैं, देवताओं की दुनिया। गायन भी है। मनुष्यों को, नर को नारायण किसने बनाया? नारायण माने देवता, 16 कला संपूर्ण। किसने बनाया? कहते हैं भगवान ने बनाया। तो भगवान आकर के नर को नारायण जैसा बनाते हैं। उन्होंने उस नर का नाम दे दिया है जिसको अव्वल नंबर नारायण बनाया। उन्होंने विदेशी धर्म वालों ने नाम दे दिया आदम, क्रिश्चियन ने नाम दे दिया एडम। परंतु जानते नहीं है कि एडम, आदम पहले जन्नत में थे, ये तो मानते हैं, लेकिन उनको जन्नत में पहुंचाया किसने? जिस आदम से आदमी पैदा हुए, आज के आदमी किसकी औलाद? कहते हैं आदम की औलाद। बाबा आदम, सबसे पुराना व्यक्ति का नाम आदम दिया। तो कहते हैं आदम हव्वा, आदम बीवी, उनको खुदा ने जन्नत से नीचे ढकेल दिया। हमने तुमको हिदायत दी थी कि तुम बॉडी के बीच का फल नहीं खाना, और तुमने खा लिया, अब गिरो नीचे। इतनी कहानी वहानी बनाते हैं, लेकिन ये बुद्धि में नहीं आता
कि आदम को गिराने वाला और आदम को जन्नत में पहुंचाने वाला कौन? जरूर आदम ने आकर के आर्डर दिया होगा, श्रीमत दी होगी ना। आदम ही आकर के श्रेष्ठ मत देते हैं ना। आदम ही आकर जिंदगी जीने का कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं ना, संविधान बनाते हैं। तो वो ऊंच से ऊंच संविधान है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन भगवत गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया बच्चे का। किसी भी मंदिर में चले जाओ, कृष्ण के मंदिर में बच्चा कृष्ण की पूजा करते हैं या बड़े कृष्ण की पूजा करते हैं? छोटे से बच्चे की पूजा करते हैं। इससे साबित होता है कि जो पूजनीय कृष्ण है, देवता है, वो बचपन में छोटा कृष्ण है। वो छोटा कृष्ण जिसकी पूजा होती है। बड़े कृष्ण की पूजा क्यों नहीं होती? क्या छोटेपने में ही मर जाता है क्या? नहीं, बड़ा होता है, लेकिन जब बड़ा होता है तो भोगी बन जाता है। क्या? भोगी बन जाने से योगी थोड़े ही कहेंगे। भगवान तो आकर के राजयोग सिखाते हैं। राजयोग से तो भोगी बनेंगे क्या? योगी बनते हैं। और योग किससे लगाने वाले? एक परमपिता परमात्मा से योग लगाते हैं। तो जैसे परमपिता परमात्मा पवित्र है, ऐसे योग लगाने वाले भी पवित्र बनते हैं। तो जब पवित्र बनते हैं तो 2500 वर्ष तक सुख भोगते हैं। अपवित्र बनते हैं, बॉडी के बीच का फल खाते हैं। अपवित्र बनते हैं तो क्या होता है? नरक में गिरते हैं, दुखधाम में गिर जाते हैं। तो अब दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकते हैं कि विश्व की आयु कितनी होती है। विश्व की आयु मनुष्यों को जितना पता है, हिस्ट्री है, उसकी दुगनी होती है। ये मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया है 2500 वर्ष की। नरक, नर की बनाई हुई, नर की करनी की हुई जो दुनिया है वो नरक है 2500 वर्ष। और नर को नारायण बनाने वाला, देवता बनाने वाला गॉडफादर है। तो जो सुप्रीम गॉडफादर है वो भी 2500 वर्ष की सुख की दुनिया रचता है। ये तो समझ की बात है ना कि मनुष्य क्या करता है और भगवान क्या करता है। तो समझ में आ सकता है किसी को भी कि हाँ भाई, दिन और रात बराबर ही होते हैं ना। कहते भी हैं शास्त्रों में, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। ब्रह्मा ने ही सारी दुनिया रची। सुख की दुनिया भी ब्रह्मा ने रची, दुख की दुनिया भी ब्रह्मा ने रची, स्वर्ग भी ब्रह्मा ने रचा, नरक भी ब्रह्मा ने देवताएं भी रचे, ब्रह्मा ने दैत्य भी रचे, ब्रह्मा ने ऋषि मुनि भी रचे। ब्रह्मा के लिए ही कहते हैं ना। तो फिर ये भी कहते हैं ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात। पर समझते नहीं हैं कि विश्व की आयु कितनी होती है, किसको मालूम ही नहीं है। अभी तो कहते हैं विश्व की आयु, वो कहते हैं अभी विश्व की आयु कलियुग को 40,000 वर्ष पड़ा है। यानी ये कलयुग की आयु बताते हैं। अरे खुद ड्रामा में एक सीन होता है क्या? कोई भी ड्रामा नाटक खेलते हैं तो 3-4 सीन होते हैं ना। वैसे भी दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तम। ऐसे ही ये दुनिया भी 4 अवस्थाओं से गुजरती है। सत्व प्रधान कहते हैं सतयुग, सत्व समान त्रेता। जब दो धर्म आ जाते हैं, मानवीय धर्म आ जाते हैं,
दो दो राज्य स्थापन हो जाते हैं, दो दो भाषाएं स्थापन हो जाती हैं, दो दो कुल और दो दो वंश स्थापन हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया। ऐसी द्वैतवादी द्वापर युग की दुनिया में उसे लड़ाई झगड़े का बीजारोपण तो हो ही जाएगा। दो मतें होंगी तो आपस में टकराएंगे। देखो, पता कुछ भी नहीं है कि विश्व की आयु मिलकर के सतयुग से कितनी आयु होगी। सतयुग के देवताएं हों, त्रेता के क्षत्रिय हों, विशेष दुनिया के द्वापर युगी दुनिया के वैश्य हों, कलह युग के कलह क्लेश करने वाले क्या शूद्र हों, तो सबका रचयिता तो ब्रह्मा है ना। परंतु वो तो लाखों वर्ष आयु कह देते हैं, शास्त्रों में लिखा हुआ है ना, तो वो शास्त्रों की बातें मान लेते हैं। अरे शास्त्र भी तो मनुष्यों ने लिखे ना, कोई भगवान ने शास्त्र लिखा पट्टी थोड़ी की। कोई धर्मपिता आकर के लिखा पट्टी करता है क्या? धर्म ग्रंथ लिखता है क्या? अरे ओरली सुनाते हैं। ऐसे ही भगवान भी आकर के, उनको अपना शरीर तो है नहीं, उनको तो गर्भ से जन्म लेना ही नहीं है, उनकी आत्मा तो पाप रहित है सदा काल के लिए, वो तो कहे जाते हैं सदा शिव। तो वो अजन्मा होने की वजह से वो तो प्रवेश करते हैं। किसमें प्रवेश करते हैं? अर्जुन में नाम दे दिया, आदम में नाम दे दिया, आदिदेव में। तो बाप कहते हैं ये लाखों वर्ष की आयु जो बताई दी है शास्त्रों में, ये बिल्कुल अंधियारे में है, अज्ञान अंधियारे में। अभी तुम बच्चे जानते हो कि जो विश्व है, इस झूठे विश्व का तो अभी विनाश होना है। सारे ही झूठे काम करते रहते हैं और विश्व की आयु पक्का है कि 2500 वर्ष है। नरों की बनाई हुई दुनिया, नर कहते हैं आदमी को, मनुष्य को, मनुष्यों की बनाई हुई दुनिया वो 2500 वर्ष की है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, कोई भी बड़े से बड़े मनुष्य गुरु हों, और भगवान जो दुनिया रचाता है वो है 2500 वर्ष की स्वर्ग की दुनिया। उसको कहते हैं सुखधाम, और इस दुनिया को कहते हैं जो मनुष्य ने बनाई दुखधाम। और ये दुखधाम में जब आग लगेगी, ये सारा विश्व जब बब्बर बब्बर करके जल जाएगा, तब सारे विश्व में शांति हो जाएगी। तो 3 धाम है, इसलिए कहते हैं त्रिलोकीनाथ। क्या? सुखधाम, शांति धाम और दुखधाम। ओम शांति।